अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, हम लोगों ने पढ़ा तो हम लोगों ने जिस चीज को पढ़ा है थोड़ा सा उसको हम एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था कि एराब के एतबार से साथियों हुरूफ के अकसाम, तो उसमें हमने आपको बताया था, क्या क्या बताया। सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो अलिफ है इसकी दो किस्में हैं। कौन कौन सी है? तो एक नंबर में मैंने आपको बताया अलिफे ममदूदा, और दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया अलिफे मकसूरा। क्या बताया? अलिफे मकसूरा। क्या बताया? अलिफे मकसूरा। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जो वाव है, वाव की कितनी किस्में हैं? तो तीन किस्में हैं। कौन कौन सी है? तो एक नंबर में मैंने बताया आपको वावे मारूफ, दूसरे नंबर में मैंने आपको बताया वावे मजहूल, और तीसरे नंबर में मैंने आपको बताया वावे मादूला। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि जो नून है इसकी भी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में होगा आपका नूने जाहिरा, है ना, नूने जाहिरा, और दूसरे नंबर में आपका होगा नूने बातेना, या नूने बातेना को नूने खफी बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं नूने गैर मलफूजी बोलते हैं, गैर मलफूजी बोलते हैं। उसके बाद साथियों फिर हमने आपको बताया था वाव के बाद हा की किस्में। किसकी किस्में? हा की किस्में। हा की भी दो किस्में हमने बताई थी। एक नंबर में होगा आपका हाय मलफूजी, हाय मलफूजी। दूसरे नंबर में होगा हाय गैर मलफूजी, गैर मलफूजी यानी वो हा जिसके अदायगी में, प्रोनाउंसिएशन में हम हा की अदायगी नहीं करते हैं। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि या की कितनी किस्में हैं? तो या के बारे में मैंने बताया कि या की भी दो किस्में हैं। कौन कौन सी? तो एक नंबर में आपका था याए मारूफ, दूसरे नंबर में आपका था याए मजहूल, है ना। ये मैंने आपको बताया कि साथियों एराब के एतबार से जो हुरूफ की किस्में हैं इसको मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हमने आगे आपको एक चीज और बतलाई जी, ये बताई कि जो एराब है, एराब के माने होते हैं घोड़ा दौड़ाना, और टोटल साथियों जो एराब की किस्में हैं वो कितनी है? 8 है। कितनी किस्में हैं? 8 किस्में। कौन कौन सी? तो एक नंबर में मैंने आपको बताया कि साथियों क्या होगा? तो फतह होगा, है ना। फतह का दूसरा नाम क्या है? तो फतह का दूसरा नाम है नसब, या फतह का ही दूसरा नाम क्या है? जबर है। दूसरी जो किस्में हैं साथियों वो आपका जेर है। जेर का दूसरा नाम क्या है? तो जेर का दूसरा नाम है कसरा, या फिर जेर का एक और नाम है जर। उसके बाद जो तीसरी किस्में हैं साथियों उसको हमने आपको बताया कि वो क्या होगा? आपका पेश होगा, और पेश का दूसरा नाम क्या है? तो पेश का दूसरा नाम है जम्मा, या फिर पेश का दूसरा नाम है रफा। ये तीन किस्में सबको आराम से याद हो जाती है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद जो चौथी किस्में है साथियों उसको बोलते हैं सुकून। क्या बोलते हैं? सुकून, या फिर हम इसी को बोलते हैं जज्म, है ना। जो पांचवी किस्में है साथियों वो आपका क्या होगा? तनवीन होगा। क्या होगा? तनवीन होगा। और जो छठी किस्में हैं वो आपका होता है मद, और जो सातवीं किस्में है साथियों, जो छठी किस्में वो आपका है मद, और जो सातवीं किस्में है वो आपका है तशदीद। क्या है? तशदीद। और जो आठवीं किस्में है वो आपका है वक्फ। क्या है? वक्फ। क्या है आपका? वक्फ। क्या है साथियों? तो वक्फ। ये आपको समझ में बातें आ रही होंगी कि मैं क्या कहना चाहता हूं। उसके बाद फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि साथियों जब हम मखरज के बयान में कि मखरज टोटल कितने हैं? तो 4 हैं। अगर वो हर्फ यानी अलिफ से लेकर या तक कहां से निकल रहे हैं? हलक से निकल रहे हैं, तो उस हुरूफ को बोलेंगे हुरूफे हलकी। अगर वो हर्फ साथियों होठ से निकल रहे हैं तो उस हुरूफ को बोलेंगे हुरूफे शफवी। अगर वो हुरूफ दांत से निकलते हैं तो उस हुरूफ को बोलेंगे हुरूफे इस्नानी। अगर वो हुरूफ कहां से निकलते हैं? तालू से निकलते हैं, तो उस हुरूफ को बोलेंगे हुरूफे खुनकी। ये बातें मैंने आपको पढ़ाई है, ये बातें आपको पढ़ाई है। जी, कहां जुमा लिखा हुआ है भाई?
कहां जुमा लिखा हुआ है, कहां जुमा लिख दिया हूं मैंने? अरे उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है मीर की मद्दाही में। ये चले हैं जुमा और जमा में, जम्मा में फर्क नहीं है। चलिए यहां तक समझ में सबको आ गया, समझ में आया? चलिए थोड़ा सा हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, बस ज्यादा नहीं कराऊंगा चूंकि बहुत लंबा ऑब्जेक्टिव का सेशन हो जाएगा। थोड़ा सा कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको आगे ले चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। चलिए चलिए देखते हैं। चलो भाई अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन आता है बीपीएससी का। बीपीएससी का पैटर्न बिल्कुल हमने रखा है और इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। चलिए मंदरजा झैल में हुरूफे फौकानी को चुनिए, हुरूफे फौकानी को चुनिए। काफ, गैन, बे और हस्बे बाला में से एक से जायद और रा में है हस्बे बाला में से कोई नहीं। जो लोग ऑप्शन इंग्लिश में दीजिएगा रा मीन से रखिएगा ई, रा का माना ई समझिएगा। चलिए बताइए हुरूफे फौकानी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि हुरूफ में नुक्ता के एतबार से दो किस्में, एक हर्फ होता है हुरूफे फौकानी और दूसरा हर्फ होता है हुरूफे तहतानी। हुरूफे फौकानी बोलते हैं जिस हर्फ के ऊपर में नुक्ता हो, जिस हर्फ के ऊपर में नुक्ता हो। हुरूफे तहतानी जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो। तो देखिए काफ के ऊपर भी नुक्ता है 1 नंबर, गैन के ऊपर भी नुक्ता है 2 नंबर और बा जो है ये आपका हुरूफे तहतानी है। अब बताइए हस्बे बाला में से एक से जायद, तो अलिफ और बा दोनों में है ना, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। इसी तरह आंसर देना है आपको। अगला क्वेश्चन, मंदरजा झैल में हुरूफे तहतानी को लिखिए। इसका जो है ना साथियों ऑनलाइन टेस्ट जो है आज रात में हम लगवा देंगे और ऑनलाइन टेस्ट आप दे पाइएगा, ठीक है? मंदरजा झैल में हुरूफे तहतानी पे, से, गैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हुरूफे तहतानी बोलते हैं जिस हर्फ के नीचे नुक्ता हो। तो यहां केवल साथियों अलिफ में है, ए में है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंदरजा झैल में अलिफे ममदूदा को अलग करें। आदम, आराम, आदाब, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफे ममदूदा बोलते हैं जिस हर्फ के ऊपर ये वाली अलामत लगी हो, ये वाली निशान लगी हो। तो यहां पे देखिए आदम में भी साथियों अलिफे ममदूदा है, आराम में भी अलिफे ममदूदा है, आदाब में भी अलिफे ममदूदा है। तो गोया एक से ज्यादा ऑप्शन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है मंदरजा झैल में अलिफे मकसूरा को बताइए। अजान, आप, आराम और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अलिफे मकसूरा उस अलिफ को बोलते हैं जिस अलिफ के ऊपर क्या हो, ये मद नहीं हो, यानी जो अलिफ खींचकर नहीं पढ़ा जा रहा हो। तो आराम ये तो भाई ममदूदा है, ये क्या आपका ममदूदा है, ये क्या है आपका, ये साथियों आपका ममदूदा है ना। आराम भी ममदूदा है और अब बाज गया आपका अजान, तो अजान हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर में मंदरजा झैल में वावे मारूफ की मिसाल है। क्वेश्चन इसी पैटर्न पे आता है। जब तक आपको तीनों ऑप्शन पता नहीं होगा तब तक आप बना नहीं सकते। तूर, नूर और जीम में साथियों, जीम में कुछ भी दे दीजिए ना, शोर दे दीजिए, जीम छूट गया है तो। और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा वाव मारूफ वो वाव है जिस वाव से पहले पेश हो और जिस वाव को हम लोग क्या करें, खींच कर पढ़ते हैं, खींच कर पढ़ते हैं, उसी वाव को बोलते हैं वावे मारूफ। तो तूर में साथियों वाव से पहले ता के ऊपर पेश है, तूर बोलते हैं वावे मारूफ है, नूर बोलते हैं वावे मारूफ है। तो 2 ऑप्शन सही है, तो हस्बे बाला में से एक से जायद यानी ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर में मंदरजा झैल में वावे मजहूल की मिसाल कौन सी है? वावे मजहूल की मिसाल खूब, आदम, नूर और हस्बे बाला में से एक से जायद और हस्बे बाला में से कोई नहीं। वावे मजहूल उस वाव को बोलते हैं जिस वाव के पहले पेश हो और उस वाव को खींचकर नहीं पढ़े,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना शोर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना जोर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साथियों। तो ध्यान दीजिएगा, खूब ये तो वावे मारूफ की मिसाल है, खूब वावे मारूफ की मिसाल है, वावे मजहूल नहीं होगा। आदम ये तो भाई अलिफे ममदूदा की मिसाल है, वावे मजहूल नहीं होगा। नूर वावे मारूफ की मिसाल है ना। गोया के इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन इसका नहीं है। तो 6 नंबर का क्या होगा राइट आंसर? तो साथियों आपका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, रा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में, मंदरजा झैल में वावे मादूला की मिसाल को मुतय्यन कीजिए, यानी वावे मादूला कौन है वो आपको बताना है। दरखास्त, खाब और खार और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरे भाई अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक बार आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर देंगे, इसमें आपका क्या हर्ज हो जाएगा? एक बार लाइक कर दीजिए जे, ठीक है, ध्यान दीजिए। क्या है साथियों? मंदरजा झैल में वावे मादूला, वावे मादूला उस वाव को बोलते हैं जो वाव लिखा तो जाए, लिखा जाए लेकिन वो क्या हो, पढ़ा न जाए, पढ़ा न जाए, उस वाव को क्या बोलते हैं? वावे मादूला बोलते हैं। हम लोगों ने लिखा दरखास्त, दरख्वास्त, और इसको पढ़ रहे हैं दरखास्त, तो ये वावे मादूला है। ख्वाब हमने लिखा, ख्वाब लिखा लेकिन हम पढ़ रहे हैं ख्वाब, ये भी वावे मादूला की मिसाल। खार साथियों, खवार हमने लिखा लेकिन हम पढ़ रहे हैं खार, तो ये वाला भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? दाल वाला, यानी कि हस्बे बाला में से एक से जायद वाला, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 8 नंबर में, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मंदरजा झैल में उर्दू का रस्मुल खत क्या है? देवनागरी है, रोमन है, फारसी है, और हस्बे बाला में, ये हुब्बे बाला हो गया, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, उर्दू का साथियों रस्मुल खत जो होगा वो आपका होगा फारसी, और अगर आपको खत पूछ ले तो उर्दू का खत जो है वो खत्ते नस्ताली, तो ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर में, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे क्या कहते हैं? मफ्तूह कहते हैं, मकसूर कहते हैं, मजरूर कहते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए ध्यान दीजिएगा साथियों, अगर हम लिखते हैं बा और इसके ऊपर लिख दिया जबर, तो बा के ऊपर जबर है, तो बा को हम बोलेंगे मफ्तूह, क्या बोलेंगे? मफ्तूह, या फिर हम बोलेंगे बा को मंसूब, क्या बोलेंगे? मंसूब। अगर यहां पर हमने लिख दिया बा और इसके नीचे डाल दिया जेर, तो इसके नीचे साथियों जेर है, तो यहां पर हम बोलेंगे बा को मजरूर, या फिर हम बा को बोलेंगे मकसूर, क्या बोलेंगे? मकसूर बोलेंगे। ठीक है, और अगर साथियों बा के ऊपर हमने पेश कर दिया तो यहां पर हम बोलेंगे बा को मजमूम, या फिर हम बोलेंगे बा को मरफू बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मरफू बोलेंगे। लेकिन जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होता है, तशदीद बोलते हैं इस तरह के सिंबल को, जिसको 2 बार पढ़ते हैं, तो साथियों उसको बोला जाता है मुशद्दद, क्या बोलते हैं? मुशद्दद। ऑप्शन में कहीं है मुशद्दद? ऑप्शन में मुशद्दद है कहीं पर? नहीं है, तो इसीलिए आपका होगा रा वाला, यानी ऑप्शन नंबर ई वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर में, जिस हर्फ पर क्या हो, कसरा हो, उसे क्या कहते हैं? मकसूर बोलते हैं, मजरूर बोलते हैं, तनवीन बोलते हैं, हस्बे बाला में से एक से जायद बोलते हैं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ध्यान दीजिए, कसरा का साथियों दूसरा नाम है जर, और कसरा का एक और नाम है जेर। अगर हमने लिख दिया यहां पर बा और इसके नीचे हमने लिख दिया जेर, तो साथियों इसको बोलेंगे बा क्या है? मकसूर है, बा क्या है? मजरूर है, याद रखिएगा। तो जिस हर्फ पर कसरा हो उसे मकसूर भी बोलते हैं, उसे मजरूर भी बोलते हैं, 2 नाम से जाना जाता है। तो हो जाएगा हस्बे बाला में से एक से जायद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट हो जाएगा, और ये सही हो जाएगा। दोस्तों सेशन ये तो बहुत लंबा है, लेकिन हमारी कोशिश ये होगी कि पूरे सेशन को इंशाल्लाह कल, चूंकि बहुत क्वेश्चन है इसके अंदर और
बिल्कुल बेसिक बेसिक वाला क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप कभी सोच नहीं सकते कि इतना आसान क्वेश्चन में हम फंस जाएंगे और गलती कर जाएंगे। इसका प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो पूरा सेशन इंशाल्लाह कल आपको देखने को मिलेगा। बाकी मैं ये कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी स्टेट का एग्जाम दिया है या जो लोग पहले से क्वालिफाई हैं, जिनको लगता है कि हमारा नंबर कम आएगा स्टेट में, या फिर जिनको लगता है कि मेरा स्टेट क्वालिफाई हो रहा है, तो उनको आप तैयारी में लग जानी चाहिए। ऐसे भी देखिए, इंसान 10 दिन मैंने छोड़ दिया पढ़ाने के लिए, हम लोग जहां थे लग रहा था वहीं है, उफ चुके थे। अब हम लोग जब पढ़ाई में लग जाएंगे तो इंशाल्लाह वो दिन भी गुजर गया जिसको हमने खेल कूद में, और वो दिन भी जिसको हमने कठिनाई भरे दिन था वो भी गुजर गया, और इंशाल्लाह पढ़ाई में गुजार देंगे तो ये हमारे लिए बहुत फायदा होगा, कारामद होगा। क्योंकि आपका बीपीएससी तो होना ही है ना, तो पढ़ाई तो नुकसान नहीं जाएगा। बाकी साथियों, आप 9 10th की तैयारी कर रहे हो, 9 + 10th है या आपका 11 12th है ना, और 6 to 8 वाले अभी आप सिर्फ ऊपर ग्रामर कर लीजिए, चूंकि आपको ग्रामर ज्यादा आएगा, आप तैयारी कर सकते हैं। आप जीएस ऑनलाइन एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से क्लास ले लीजिएगा। कोई दिक्कत आएगी 8290034397 या 8757220545। कोशिश कीजिएगा इस नंबर पे ज्यादा कॉल करने का, इस पर भी कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप क्लास ले लीजिए। क्लास से फायदा यह होगा कि आपका प्रैक्टिस, पीडीएफ, नोट्स, वीडियो एक बार जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। 6 to 8 वाले के लिए इंशाल्लाह 1-2 दिन में हम सिलेबस समझा देंगे और सब चीज आपको समझा देंगे। लेकिन अब पढ़ने का दिल नहीं करता है, करेगा ना, अभी तो स्टार्टिंग हुआ है। अरे पढ़ने का दिल तो करेगा जब मोमेंट बनता है ना। कैसे देखिएगा, एक आदमी घर में नाचने में उसको क्या लगता है, घर में वो नाच डांस से बोलिएगा उसको लजाएगा, शर्माएगा। लेकिन एक आदमी को भेज दीजिए जहां पर डांस हो रहा है जी, जहां पर खूब साथियों क्या बज रहा है जी, बड़ा बड़ा ढोलक बज रहा है, वो वहां पे झूमने लगता है। तो जब पढ़ाई का मोमेंट बनेगा धीरे धीरे, अभी एक दिन में ही आपको मन करने नहीं लगेगा। जब मोमेंट बनेगा आपके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर कैसे पड़ेगा कि डेली आपको 3 टाइम क्लास मिलेगा, रात में आपका टेस्ट होगा। आप जब टेस्ट दीजिएगा फिर आप बिल्कुल बेचैन होने लगिएगा इसके लिए। जब आप उसको बोलते हैं रगड़म रगड़ा, जब ये होने लगेगा तब आपको मन करने लगेगा पढ़ने में, है ना। और इंशाल्लाह करेगा भाई। अरे मन नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा, करेगा इंशाल्लाह। सर पेपर 1 का क्लास कितना है? सर मेरा बीए ऑनर्स साइंस ऑनर्स है, सब्सिडरी पेपर उर्दू 100 नंबर और 50 का है। मैं स्टेट पेपर उर्दू से दी हूं। हाँ दे दिए हैं तो तैयारी कीजिए, दूसरा तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। एक साथ तीनों में फॉर्म भर सकते हैं, भर सकते हैं, एक साथ तीनों में भर सकते हैं। बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं जो 6 to 8 में भी एलिजिबल हैं, 9 10th में भी एलिजिबल हैं और 11 12th में भी एलिजिबल हैं। अब तक तो अभी पिछले बार जो एग्जाम हुआ तीनों में भराया है, इसलिए आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात आपको नहीं होगी। किसी को और कुछ पूछना है? सर मैं स्टेट में सिर्फ उर्दू में 60 आ रहा है। माशाअल्लाह, उर्दू में 60 आ रहा है तो बाकी 10 नंबर उधर से नहीं आएगा। सर जॉब होते होते कुछ नया आ जाता है वो आप लोगों को रिवाइज करने के लिए आता है। ये बात तो सही है कि भाई कुछ लोगों की जॉब अब तक हो जानी चाहिए। टेंशन में बहुत लोग हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, किसी को और कुछ पूछना हो? जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और पूछना हो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। स्टेट 99 आ रहा है, ये कौन है? मरीजा कौमी, है ना। स्टेट में 80 आ रहा, बिल्कुल ठीक है। देखिए स्टेट में आपको क्या, मैंने कई बार बता दिया हूं, अगर आप जनरल से हैं, स्टेट मैंने कई बार बताया हूं, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए, मैंने कई बार बताया है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को याद ना हो। स्टेट के साथियों क्वालिफाई होने के लिए मैं आपको बता रहा हूं क्या चाहिए, ध्यान दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, ये भी हो सकता है कि फिर आपको काम आएगा। स्टेट में साथियों अगर आप जनरल से हैं, लिख लीजिए आप, अगर जनरल से हैं तो 75 नंबर,
ये बॉयज के लिए है, मैं यहीं पर लिख लेता हूं साथियों, कौन, फीमेल के लिए F। ये सबके लिए 60 नंबर चाहिए, फीमेल जो भी होगी उसको 60 नंबर, जनरल में जो होगा मतलब लड़का उसको 75 नंबर चाहिए। उसके बाद साथियों अगर आप पिछड़ा वर्ग से हैं, किससे हैं, पिछड़ा से हैं, तो आपको जो टोटल नंबर चाहिए वो चाहिए 68.25 नंबर, यानी हम मान के रखते हैं कि 69 नंबर भी चलेगा। अगर आप साथियों अत्यंत पिछड़ा है, अत्यंत पिछड़ा है, तो आपको जो टोटल नंबर चाहिए वो 63 नंबर, जिसको हम लोग ईबीसी भी बोलते हैं, है ना, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, है ना, ईबीसी लिख देते हैं। इनको 63 नंबर चाहिए। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं, अनुसूचित जाति से हैं, ये तो मुस्लिम में है नहीं कोई, तो इस सूरत में आपको 60 नंबर चाहिए। अगर अनुसूचित जनजाति से हैं तो इस सूरत में भी आपको 60 नंबर चाहिए, यही आपको चाहिए स्टेट में। जी यही नंबर चाहिए। अगर इतना नंबर आपका आ रहा है तो आप तैयारी में लग जाइए। कोई भी लड़की है उसको तो छूटे छूटे बहार है, मात्र 60 नंबर लाना है उसको। लड़का है भाई 15 नंबर और लाओ, बड़ा जुल्फी घुमाते हो, संघर्ष करो थोड़ा सा। और बाकी आप पिछड़ा वर्ग से हैं, 68 नंबर चाहिए, मान के रखिए कि 69 नंबर, है ना। ईबीसी से हैं तो 63 नंबर चाहिए, 150 में 63, ये भी 150 में 69, 150 में 60, है ना, 150 में 75। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीडियो के साथ। मैं फिर से बोलूंगा आपको कि आप क्लास ले लें। मैं क्लास लेने इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप, अगर आप पढ़ने के मूड में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी हो जाए, अच्छी तैयारी हो, तो आप क्लास ले लीजिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।